FT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। नरेला विधानसभा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। राजधानी भोपाल के सोनिया कॉलोनी के वार्ड नंबर 41 में आज स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया। कैंप में लगातार बढ़ रही बीमारियों के बचाव एवं बीमार लोगों को निःशुल्क दवाएं वितरण कर निःशुल्क उपचार किया गया। जैसे कि लगातार हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु की खबर आए दिन लगातार सामने आती है, जिसके चलते लोगों को इन बड़ी बीमारियों से बचने के भी उपचार बताए गए। ये स्वास्थ्य शिविर कैंप वार्ड 41 की पार्षद डॉक्टर रेहान सिद्दीकी के नेतृत्व में लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कैंप में आकर कैंप का निरीक्षण किया। भोपाल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वरिष्ठ डॉक्टर जोहेब अहमद एवं डॉक्टर जीशान अहमद मरीजों को अपनी सेवाएं दी। साथ ही मंत्री विश्वास ने अस्पताल के स्टाफ को बधाई दी कि जनता के हितों के लिए डॉक्टरों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। इन डॉक्टर को भगवान के रूप में पूजा जाता है। स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसका एक बहुत सकारात्मक प्रयास। भोपाल में मल्टी केयर हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर कैंप लगाया गया है और यहाँ पर सभी भोपाल में मुझे लग रहा है पहली बार कोई अस्पताल ने इतना बड़ा डील करा है कि ओपन बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, इको, डॉपलर और जितनी भी हार्ट से संबंधित सर्जरी है आयुष्मान के कार्ड के द्वारा फ्री कराई जाएगी। और अभी कुछ पेशेंट यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट अभी 10-12 पेशेंट निकले भी हैं जिनके भी ओपन बाईपास या एंजियोग्राफी या SIT सर्जरी होना है। तो ये हम भोपाल मल्टी केयर हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा पहल करी। एक फिल्म बस्ती में आके कैंप लगाना, यहाँ से मरीज़ को निकालना एक बहुत बड़ी खिदमत वाला काम है। खिदमत से खुदा मिलता है ऐसा बोलते हैं। और अब से यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नरेला विधानसभा के विधायक भैया विश्वास सारंग जी और हमारे शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर जी भी हमारे बीच में भी आ रही हैं। विश्वास सारंग जी भैया हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष वगैरह सब लोग हैं। यहाँ पर हमारी सभी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में गायनिक डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर किसान साहब भी हैं, लोग बड़ी शिद्दत से यहाँ पर लोगों को खिदमत को निकालते हैं। अब ये हमने आपको मुझसे क्या बोलूँ कि जनता पूछे नहीं पूछे तो जनता ही आप यहाँ पर लोगों को बोलेंगे, जनता बताएगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनता आपके ऊपर भरोसा करके आपको जनप्रतिनिधि बनाती है तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि उनके भरोसे को ठेस न पहुँचाएं और हम उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले 2.5 साल बचे हैं, 2.5 साल में वार्ड नंबर 41 भोपाल की एक पहचान बनेगा। जो पिछड़ा हुआ वार्ड हुआ करता था, आज वार्ड नंबर 41 भोपाल की एक पहचान बन रहा है, शान बन रहा है। साफ सफाई के मामले में वार्ड नंबर 41 नए आयाम छू रहा है और आने वाले टाइम में वार्ड नंबर 41 भोपाल का नंबर 1 बनेगा। ये हमारे द्वारा एक हार्ट का हृदय संबंधी एक शिविर लगाया गया है। इसमें हम जो लोगों के अंदर जो हार्ट डिजीज जो छुपी रहती हैं तो उसके पर्पज से इसको किया गया ताकि ये चीज़ समझ में आ सके कि कितने लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम मौजूद है। क्योंकि जनरली इसकी जो सिम्टम्स होती हैं बहुत सिंपल होती हैं, जैसे घबराहट होना या वीकनेस होना, सिर्फ कमज़ोरी होना, या कई केसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार सांस का फूलना भी एक हार्ट की मेजर बीमारी हो सकती है, नलियाँ ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। तो ये अमूमन समझ में नहीं आता। तो हमारे इस निःशुल्क कैंप के माध्यम से जो ऑलरेडी इसके डायग्नोस केस हैं उनको हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं ताकि उनका इलाज जो निःशुल्क इलाज है वो आयुष्मान योजना के माध्यम से हमारे अस्पताल के थ्रू BMH हॉस्पिटल के थ्रू दिया जा सके। और सेकंड ये चीज़ है कि जो लोग डायग्नोज नहीं है अभी, जिनको पता नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनको हम लोग ECG वगैरह और दूसरे हमारे परीक्षण और हमारे कंसल्टेशन के माध्यम से हम वो चीज़ें डायग्नोज करें। कितने पेशेंट आ चुके हैं? ये अभी तक हमारे पास करीब 250 पेशेंट्स हो चुके हैं। इसके अंदर से हार्ट के करीब 100 पेशेंट्स हमको यहाँ पर डायग्नोज। हार्ट की समस्या दिन दिन बढ़ती जा रही है, किस प्रकार इसका? देखिए क्या है, बदलती हुई जीवन शैली इसका एक बहुत बड़ा कारण है। फिर जो हमारी लाइफस्टाइल आजकल दिनचर्या हो गई है उसमें भी और खान पान संबंधी चीज़ों की वजह से भी आजकल हार्ट के काफ़ी केसेस बढ़े हैं। पहले आज से 5 या 6 साल पहले करीब 60 इयर्स के प्लस ही हार्ट डिजीजेज ज़्यादा पाई जाती थी। बट कोविड के बाद से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये जो एज है ये 30 साल के बाद ही हमें हार्ट के काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसको उनमें ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, शुगर और हार्ट डिजीजेज ही काफ़ी बड़ी मात्रा में 30 साल के ऊपर के केसेस में भी बढ़ी। ये रहता है हमारा कि जगह जगह अलग अलग इलाकों में हम कैंप करके एक समाज में एक जागरूकता पैदा हो बीमारियों को लेकर। कई बार हम लोग अमूमन स्पेशलाइज कैंप लगाते हैं। जैसे जो हमारा पिछला कैंप था वो डायबिटीज़ और गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर था। तो ये हमने जो शिविर का आयोजन किया है ये मेनली हार्ट डिजीजेस के लिए है। कार्डियो संबंधी जो भी पेशेंट है वो हमें इससे हम एक तरीके से एक चेतना पैदा होती है समाज में, लोगों को पता लगता है कि क्या क्या बीमारियां उनको हो सकती है। सर नाम बता दीजिए। डॉक्टर जीशान अहमद MBBS MD मेडिसिन डायरेक्टर। भोपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र शिविर लगाया गया है। यहाँ पर हृदय संबंधित जाँचें जैसे ECG की जाँचें, शुगर की जाँचें निःशुल्क कराई जा रही हैं और इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि देखिए कई बार पेशेंट को परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं
डॉक्टर्स को नहीं दिखा पाते, पैसों की कमी की वजह से बीमारियाँ छुपी रह जाती हैं, तो इन कैंप के माध्यम से वो निकल के सामने आ जाती है, उसका सही समय पर इलाज शुरू हो जाता है और मरीज़ को उसका लाभ मिल जाता है। तो हमारी यही सोच है कि लोगों के अंदर जागरूकता क्रिएट की जाए, अवेयरनेस बनाई जाए स्वास्थ्य को लेके, ताकि बीमारियां शुरुआती स्टेज में पकड़ में आए और उसका अच्छे से इलाज किया जा सके। अभी तक कितने कैंप लगा चुके हैं भोपाल में? हम भोपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगह बहुत सारे कैंप, मतलब मेरे ख्याल से हम 50 से 100 कैंप पिछले साल तक, एक साल में हम लगा चुके हैं अलग अलग हिस्सों में। और जिससे कई मरीजों के, कई ऐसे पेशेंट थे जो शुगर दिखाने आए पर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा निकल गया, तो उनकी दवाई शुरू हो गई तो उसको लाभ मिल गया। कई पेशेंट आए दिखाने, इनका ECG हो गया तो हार्ट की छुपी हुई बीमारी निकल के सामने आ गई तो उनका इलाज हो गया। तो कई मरीजों की बीमारियां निकल के सामने आई, उनको इलाज मिला और उनको उसका लाभ मिला। और लोगों को हम ये भी जोर देते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि दवाई गोली हमेशा होता है कि बीमार है तो डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है। हम ये भी देते हैं कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम अगर दिनचर्या का परिवर्तन करें, जैसे डायबिटीज़ के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर, तो काफ़ी हद तक उसको दवाई के अतिरिक्त दिनचर्या के परिवर्तन से भी, जैसे भोजन के अंदर और आहार में परिवर्तन करके और टहल के, व्यायाम करके कई चीज़ों में बीमारियों को कम किया जा सकता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है, उस पर भी हम जोर देते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब अहमद है, MD मेडिसिन हूँ, भोपाल मल्टी स्पेशलिटी।